हाय एवरीबॉडी, क्या हाल है? सब ठीक हो? वीडियो स्टार्ट होती है। रूट की सिस्टर रूट को बोलती है कि हमारे टाउन वालों की ये रिक्वेस्ट है, क्या तुम इसे फिल कर सकते हो? जब रूट की सिस्टर वापस जा रही होती है, रूट उसे देख के बोलता है कि अब मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा हेल्थी लग रही है। फिर रूट वो सारी रिक्वेस्ट देख कर बोलता है कि शुक्र है कि वो क्लैन हमारे साथ काम करने के लिए मान गए, वरना ये काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। फिर निन भागते हुए आती है और रूट को बोलती है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? फिर जब रूट नीन के साथ जाता है तो नीन बोलती है कि हमें ये लड़की वहाँ पर ग्राउंड पर लेटी हुई मिली। नीन बोलती है कि ये होमनक्यूलस है। अचानक वो लड़की उठती है और बोलती है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरे फ्रेंड अभी भी वहाँ बाहर हैं। हम पर अटैक हुआ था वहाँ पर उस टाउन के पास। फिर नीन और रूट वहाँ पर जाने लगते हैं और लूना बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। रूट उसे बोलता है तुम यहीं पर रुको, तुम इसे हील करो, वैसे भी ये तुम्हारे पास ज़्यादा सेफ फील करेगी। रूट जा रहा होता है और सोचता है कि ये रास्ता तो लाइब्रेरी की तरफ जा रहा है, और वैसे हम तो लाइब्रेरी को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी मॉन्स्टर ने लाइब्रेरी को लीव भी किया है। फिर वो जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सारे होमनक्यूलस आपस में फाइट कर रहे होते हैं। निन बोलती है कि इन दोनों ग्रुप में से एक ग्रुप को काफ़ी पुश किया गया है और इनको देख के लगता है कि इनके पास इमोशंस भी हैं। फिर रूट वहाँ पर जाता है और उन सबको रोकता है। रूट उन्हें बोलता है कि मेरी बात सुनो, पर वो रूट पर बार बार हमला कर रहे होते हैं। रूट उसे बोलता है कि तुम्हारी एक फ्रेंड आई थी मेरे पास हेल्प मांगने, और मुझे लगता है वो तुम ही हो जिसके बारे में वो बात कर रही थी। रूट बोलता है कि ये कौन है। वो बताती है कि ये बैटन होमनक्यूलस है ब्रोंकल्स से। रूट सोचता है कि ये तो सेम कंट्री है जहाँ से लूना भी आई है, इसका मतलब ये सब इलीगल होमनक्यूलस है। फिर रूट निन को बोलता है कि इन सब को हील करो। जब वो इन सब को हील कर रही होती है तो पीछे से हमारी वही ईवल गार्डियन आ जाती है। वो बोलती है मैंने कुछ आवाज़ें सुनी, वैसे यहाँ पर हो क्या रहा है? तुम उन्हें कॉम्बैट होमनक्यूलस बुला रहे हो, क्या उनके पास तुम्हारी तरह कोई इमोशंस नहीं है? उनका सिर्फ एक ही गोल है कि उनको ऑर्डर दिया गया है कि हम सबको मार दो। रूट बोलता है कि इसका मतलब इन सबको डिफीट करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो मैं इनके साथ फाइट करने में मुश्किल हो रही है, ये ज़्यादा डिफरेंट नहीं है डॉल से। ये बस मामूली से क्रिएचर्स हैं जिन्हें थोड़ी सी लाइफ दी गई है। फिर वो सब मिलकर रूट पर हमला करते हैं। रूट अपने सिंगल अटैक से उन सबको खत्म कर देता है। रूट उन्हें बोलता है कि तुम्हारा फ्रेंड मेरे घर पर है, या तुम मेरे साथ वहां पर चलना चाहोगे? फिर रूट सोचता है कि इनके चेहरे को देख के लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा शक में है कि हमें जाना चाहिए या नहीं। इन्हें देख के ये लगता है कि ये काफ़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, ये क्या पता ह्यूमंस को हेट भी करे। फिर उनमें से एक लड़की बोलती है कि आप हमें ये ऑफ़र कर रहे हो, क्या हमारे लिए ठीक होगा वहाँ पर जाना? वैसे मैं ह्यूमंस को हेट करती हूँ और हम में से काफ़ी सारे इंजर्ड भी हैं और हमारे पास कोई जगह भी नहीं है जाने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इंजॉय कर रहे होते हैं। इन बोलती है कि हमने इनको जगह देकर बहुत अच्छा किया, और अब हम क्या करें? ये होमनक्यूलस ब्रोंकल्स से है, इसलिए हमें बैलिफ से बात करनी पड़ेगी। वैसे भी बाद में नेशन के हायर अप्स तक ये बात पहुंच ही जाएगी, और इस तरह हम इनको सेफ भी नहीं रख पाएंगे, और हमारे टाउन के लोग भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं इनकी वजह से। रुट बोलता है कि वंशिया का बेलिफ काफ़ी फ्रेंडली है और मुझे लगता है कि वो हमारी बात ज़रूर सुनेगा। फिर वहाँ पर एक लड़की बोलती है कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बचाया, मेरा नाम फेयर है। क्या आप अपने टाउन के लीडर से मिलने के लिए जा रहे हैं? रूट बोलता है हाँ, क्या आप मुझे भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं? यह हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा कि हम में से भी कोई जाकर उनके साथ बात करे। मुझे लगता है कि वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ब्रंकल में क्या हुआ। रूट से बोलता है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। फिर तुम मेरे हाथ बांध कर और आंखें बांध कर लेकर जा सकते हो। मैं यहाँ पर बैठना नहीं चाहती, मैं अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ और उनको बचाना चाहती हूँ, और मैं जो कुछ जानती हूँ मैं तुम्हें वो सब कुछ बताऊंगी। फिर रूट बोलता है अच्छा, ये तुमने हाथ बांधने वाली जो बात की थी, मैं ये नहीं करने वाला। फिर रूट उसे लेकर टाउन से जा रहा होता है और काफ़ी सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये होमनक्यूलस है, और रूट को सॉरी बोल दिया है। रूट बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। रूट बोलता है कि मुझे तुमसे सॉरी बोलना चाहिए, वैसे भी हमारे टाउन के लोगों ने कभी भी होमनक्यूलस को नहीं देखा। वैसे भी जब हमने अपनी कंट्री को छोड़ने का फैसला किया था तो हमने इन सब चीज़ों को प्रिपेयर कर लिया था। फिर वो ये सब कुछ जाकर अपने लीडर को बताते हैं। फिर वो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि हमारी साथ वाली कंट्री इलीगल होमनक्यूलस बनाती है। रूट बोलता है कि क्या आप इसके बारे में जानते थे? वो बोलता है कि मैंने इसके बारे में सुना था। रूट उसे बोलता है कि क्या हमारा टाउन इन्हें प्रोटेक्शन ऑफर कर सकता है? वैसे भी इनके पास कहीं पर जाने के लिए कोई जगह है ही नहीं।
वैसे भी हमें मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये होमनक्यूलस हमारी उसमें मदद कर सकते हैं। उनका लीडर बोलता है, क्या तुम होमनक्यूलस को काम पर लगाना चाहते हो? रूट बोलता है कि ये भी हमारी तरह सोच सकते हैं। इस लड़की को देखकर लगता है कि ये काफ़ी हद तक सच ही है और ये देखने से भी काफ़ी हद तक ह्यूमन ही लग रही है। अच्छा, मुझे तुमसे एक सवाल करना है। होमनक्यूलस काफ़ी तरह के होते हैं, कम्बैट होमनक्यूलस, फाइटर होमनक्यूलस। क्या तुम्हें को आइडिया है कि होमनक्यूलस टेक्निकली क्यों एडवांस होते हैं? ये एक डीमन किंग जिसका नाम ग्रीड है उसकी वजह से है, जो ब्रंकल में तकरीबन 20 साल पहले आया था। वो लीडर बोलता है कि एक डीमन किंग जो एक फिक्शनल एंटिटी है वो ब्रंकल में कर रही क्या है। वो लड़की बोलती है, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, और जब से वो आया है तो होमनक्यूलस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं और हमारी तरह के होमनक्यूलस काफ़ी ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। फिर लॉर्ड बोलता है कि जो कुछ तुमने मुझे बताया है ये सब कुछ मैं स्टेट तक पहुंचा दूंगा और हम तुम्हें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेंगे। वो रोड जा रहे होते हैं और रूट उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ एक लड़की थी जो वहां पर फॉरेस्ट में उन कम्बैट होमनक्यूलस के साथ फाइट कर रही थी। अच्छा, तुम समी मीना की बात कर रहे हो? वो काफ़ी ज़्यादा बैटल में एक्सपीरियंस रखती है, वो तुम्हारे काफ़ी काम आएगी अगर तुमने उसे बैटल में शामिल किया। वो बहुत ज़्यादा अच्छी और केयर करने वाली लड़की है। हमें काफ़ी बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है, इस वजह से हम में से काफ़ी ह्यूमंस को हेट करते हैं। पर यहाँ पर आने से हमें ये पता चला कि काफ़ी ह्यूमंस अच्छे हैं जो होमनक्यूलस को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं। अभी के लिए ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, मगर टाइम के साथ साथ ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उन्हें बोलता है कि अब से हमारा टाउन तुम सबको प्रोटेक्ट करेगा, बस अभी हमें तुम सबके लिए जॉब ढूंढनी है। उन्होंने बोलता है कि क्या तुम्हें कोई काम करना आता है? हमें क्लोथ और वेपन बनाना आते हैं और हम कंस्ट्रक्शन के काम में भी मदद कर सकते हैं। रूट बोलता है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, तुम काफ़ी सारे काम कर सकते हो। फिर वहाँ पर कुछ होमनक्यूलस बोलते हैं कि अभी हमें फिर से मारा जाएगा। रूट सोचता है कि होमनक्यूलस को काफ़ी बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था, मुझे इन्हें थोड़ा सा हौसला देना पड़ेगा। फिर रूट बोलता है कि वर्क का मतलब तुम एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम करोगे, तुम 9 से 6 बजे तक काम करोगे और तुम्हें बीच में ब्रेक भी दी जाएगी। वो सब ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उन्होंने बोलता है कि मैं तुम सबको तुम्हारे काम के बारे में बाद में बता दूंगा। फिर उन्होंने थैंक्स बोलता है। रूट की सिस्टर बोलती है कि हमें इन होमनक्यूलस से बात बनवा लेना चाहिए। रूट बोलता है हमें थिएटर और गार्ड हाउस की भी ज़रूरत है, वैसे बात की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चलो इस पर पहले काम करते हैं। निंग बोलती है कि रूट तुमने कुछ नोटिस किया है, लूना काफ़ी अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। वैसे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है होमनक्यूलस में, क्या उसकी कोई अटैचमेंट है होमनक्यूलस के साथ? फिर रूट लूना के पास जाता है और उससे बोलता है कि मैंने तुमसे कोई बात करनी है। लूना, क्या तुम ठीक हो? तुम काफ़ी सारा टाइम होमनक्यूलस के साथ स्पेंड कर रही हो। मैंने तुम्हें कहा था कि उनसे पूछो कि तुम्हारा टाइम कैसा गुजरा ब्रंकल में। लूना बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि तुमने मुझे अपनी फैमिली में शामिल किया। फिर रूट सोचता है कि लूना को अपने पास्ट के बारे में कुछ याद नहीं और अब उसने देखा कि होमनक्यूलस के साथ काफ़ी बुरा सलूक हो रहा है ब्रंकस में। अच्छा, क्या तुमने अभी तक उनको बताया है कि तुम भी होमनक्यूलस हो? निन बोलती है कि नहीं, मैंने अभी तक उन्हें ये नहीं बताया। मैंने अगर उन्हें बताया था तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। फिर रूट बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना ज़्यादा टाइम वेट करोगे उनको बताने में, तुम्हें उन्हें जल्दी से ये सब कुछ बता देना चाहिए। लूना बोलती है, मैं उन्हें तब बताऊंगी जब हमारे टाउन के लोग होमनक्यूलस से डरेंगे नहीं। तब तक मैं अपना बेस्ट दूंगी कि वो अपनी हैप्पीनेस को फाइंड कर सके। मुझे पता है कि तुम ये कर लोगी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैंने तुम्हें उस दिन बचाया था। फिर वो जा रहा होता है और कोई उसे पीछे से बोल रहा है कि तुम किसी को ढूंढ रहे हो। फिर वो रूट से आकर बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे ढूंढ रहे होगे। फिर रूट उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ एक डीमन किंग के बारे में बात करनी थी। एक डीमन किंग है जिसका नाम ग्रीड है। ये ग्रीड ही वो डीमन लॉर्ड है जिसने ब्रॉन्कन को सिखाया है कि तुम कैसे होमनक्यूलस को क्रिएट कर सकते हो। वो बोलती है कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है रिसर्च करना। ये सरप्राइज नहीं होगा कि उसे पता हो होमनक्यूलस की टेक्नोलॉजी के बारे में। रूट बोलता है कि अभी भी होमनक्यूलस की मास प्रोडक्शन हो रही है, ऐसा क्यों? क्या वो वार करने की प्लानिंग कर रहा है? फिर वो लड़की बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वो ये करना चाहता है। रूट बोलता है कि तुम्हें पता है क्यों? वो बोलती है कि वो बस टाइम पास करने के लिए ये कर रहा होगा। वो बोलती है कि हम डीमन के पास अनलिमिटेड लाइफ है, अगर हम मर भी जाएं तो हम दोबारा जिंदा हो सकते हैं। वैसे भी हम डीमन लॉर्ड इमॉर्टल हैं, इस वजह से हम अपना टाइम पास करने के लिए कुछ भी करते रहते हैं। रूट बोलता है, अच्छा तो ग्रीड ने होमनक्यूलस क्रिएशन को चूज किया अपने टाइम को पास करने के लिए।
वो बोलती है ऐसा तो नहीं, ग्रीड हमेशा चाहता था कि वो एक अल्टीमेट पावर को क्रिएट करे। होमनक्यूलस बस एक तरीका है जिससे वो उस गोल को अचीव करना चाहता है। रूट बोलता है कि ये इलीगल होमनक्यूलस इस प्लान से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। वो बोलती है कि ये वो सोच रहा है जो उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक है। जो पावर तुम पोजेस करते हैं वो ग्रीड कभी अचीव ही नहीं कर पाया। जो डीमन और डिवाइन पावर दोनों को पोसेस करता है, ग्रीड सोचता है कि वो एक अल्टीमेट पावर है। अच्छा, तुमने ये दोनों पावर यूज़ की थी ना मेरे साथ फाइट करने में। अच्छा, मुझे ये तो समझ आ गई है कि वो अल्टीमेट पावर के पीछे पड़ा हुआ है और वो होमनक्यूलस को क्यों बना रहा है। वो बोलती है कि इसलिए ताकि वो उन सब पर एक्सपेरिमेंट कर सके। रूट सोचता है कि अच्छा, उन सब होमनक्यूलस को एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया था। रूट बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। क्या ग्रीड अभी किसी लाइब्रेरी में है यहाँ पर? अच्छा, क्या तुम प्लान कर रहे हो उसको डिफीट करने के लिए? वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम अपनी फुल पावर से भी उसे डिफीट नहीं कर पाओगे। और अगर तुम अपने माना को कंट्रोल नहीं कर पाए तो तुम भी उन मॉन्स्टर की तरह बन जाओगे। और अगर तुम उसे कंट्रोल करना सीख गए तो तुम भी डीमन लॉर्ड बन सकते हो। रूट बोलता है कि मैं नहीं डीमन लॉर्ड बनना चाहता। फिर वो वहाँ से चली जाती है। रूट बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना है कि जब भी ग्रीड हम पर हमला करे तो हम उससे लड़ पाएं।